अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो सब फिट होंगे। आज का बहुत खूबसूरत सा ड्रेस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टसल सिल्क फैब्रिक पर। और जी ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था मुल्तान से। ठीक है, ये हमारे कोई हैं जानने वाले, उनके थ्रू हमें ये रेफरेंस के साथ हमें ये ऑर्डर मिला था। तो हम लोगों ने ज़ाहिर है इसमें फिर हर तरीके से उनके साथ कोऑपरेट किया, प्राइजेस को लेकर भी। और बाकी जितने कम टाइम में ऑर्डर उन्होंने हमें दिया था रमज़ान में, उतना कम तो हम लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं लेना था, लेकिन ये था कि चलें रेफरेंस से आए हैं तो एक मुरव्वत और लिहाज में हम लोगों ने ले लिया था। और एडवांस पेमेंट हम लोगों ने इसको बिल्कुल बराए नाम ली थी। 2 ड्रेसेस एक्चुअली ये थे, और ये इसकी रेफरेंस वीडियो उन्होंने हमें दिखाई थी कि जी सेम ऐसा होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था, कोई डिटेल्स नहीं दी थी। और ये वीडियो क्या थी, मतलब ये एक खुला चैलेंज था कि जी कॉपी करके दिखाओ डिज़ाइन। ये इस तरह की वीडियो थी। अब मैंने इस वीडियो को इतना स्टॉप कर करके, इतना स्लो में कर करके मैंने को 50 दफ़ा देखा है। और इसका बैठकर मैंने पेपर बनवाया है। रमज़ान में इतनी भागदौड़ हम लोगों ने किया है, तकरीबन 15 से 17 दिन के अंदर अंदर अर्जेंट बेसिस पर हम लोगों ने तैयार करवाया है। एक्चुअली पेपर बनवाने में 1 वीक से ज़्यादा हमें टाइम जो है वो लग जाता है। और सीरियसली पेपर जो सेम टू सेम हमें कहते हैं ना कि सेम टू सेम हमें ऐसा चाहिए, पेपर आपने अलग से बनवाना है तो उसका हम लोग अलग से चार्ज करते हैं, क्योंकि पेपर इतना एक्सपेंसिव नहीं होता जितना हमारा कीमती वक्त उस पर लग जाता है ना। तो ये चीज़ होती है समझने वाली, और ये बात फिर सबको समझ नहीं आती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सेम टू सेम ऐसा हो जैसा कि रेफरेंस वीडियो में है, तो काइंडली आप लोग पेपर बनवा के भेजा करें। अच्छा जी, तो इस ड्रेस की स्टोरी ये थी कि बराए नाम से एडवांस था इसका, और जी ये रेफरेंस से हमारे पास ये आया था ऑर्डर। तो हम लोगों ने ले लिया था और हम लोगों ने इसको बनाना शुरू कर दिया था। अब ज़ाहिर बात है एक एडवांस होता है। अभी फैब्रिक हम लोगों ने प्योर टसल सिल्क ली थी ड्रेस का जो फैब्रिक था, और जो दुपट्टा था वो इसका मीडियम सिल्क पर बना हुआ था। अब आपको पता है इन दोनों के प्राइजेस भी जैसे वो ड्रेस के होते हैं। और इसके अलावा डाइबल फैब्रिक था, ज़ाहिर है डाई पर भी हमारे कॉस्ट आई है। उसके बाद मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले को पे किया है। फिर हैंड वर्क के लिए हम लोगों ने इसमें मटीरियल लिया है। हैंड वर्क तो खैर मैंने खुद किया था। उसके अलावा फिर हम लोगों ने लास्ट में टेलर को पे किया। अब एंड में हुआ क्या है जी, हम लोगों ने जो है वो जिस तरह से हम लोग काम करते हैं सैंपल बनाकर हम लोगों ने दिखा दिया है, सब कुछ हो गया था। और एंड टाइम पर उन्होंने ये ड्रेस नहीं उठाए थे। एक्चुअली 2 ड्रेसेस थे और दोनों नहीं उठाए थे। और मेरे इस पर इतने पैसे लग चुके थे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस चीज़ को लेकर। और पता नहीं फिर उसके बाद उन्होंने ईद के बाद इनकार कर दिया कि जी जिस कस्टमर का था वो अब नहीं ले रही हैं। अब वो हमारे सर पर आ गए थे ड्रेसेस। फिर आप सबको पता है जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये फिर मैंने व्हाट्सएप पर भी पर्सनली मैंने सब अपने जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उन्हें मैंने सेंड की थी वीडियो कि अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड हो तो यकीन करें हम लोगों ने बहुत बहुत कम में जाकर ये सेल किया था। अदरवाइज़ उस रेंज में अगर कोई मुझसे कस्टमाइज़ करवाए तो मैं पर्सनली खुद कभी भी कस्टमाइज़ नहीं करके दूँगी। ये हम लोगों ने 10,000 का इसको कहा था कि चलें भाई 10,000 तक में सेल हो जाए। तो बहरहाल ये बहुत मुश्किल से सेल हुआ था, क्योंकि हमारा एक्चुअली सेलिंग का काम है ही नहीं। तो इस तरह के जो हमारे साथ जो स्कैम हो जाते हैं तो उन चीज़ों को निकालना, उनको सेल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। हालांकि ड्रेस बहुत खूबसूरत था, और मैं सोच रही थी अगर वो ये जवाब मुझे ईद से पहले दे देते ना, तो फिर मैं ये ड्रेस खुद ही वेयर कर लेती या अपनी फैमिली में किसी के लिए रख लेती। तो लेकिन ये था कि जी बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ड्रेस और हमारा एक्सपीरियंस भी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।